प्रेम करिए, उन्हीं के लिए खाइए, उन्हीं के लिए पीजिए, उन्हीं में सोइए, उन्हीं में जागिए, उन्हीं को देखिए, उन्हीं के लिए आइए, उन्हीं के लिए जाइए। प्रेम के ठाकुर हैं, प्रेम में निमग्न होना पड़ेगा। बीच बीच में आसक्ति दुख देगी। 5वें श्लोक में यह भाव आएगा, विषय विषामिष ग्रिसन गृधनुनी चेतसी में विपुल विलोचनम किमपि धाम चकास्तु चिरम। 5वें श्लोक का भाव है। बीच बीच में आसक्ति आएगी तो कोई बात नहीं, ठाकुर को प्रार्थना करिएगा 2 आंसू गिरा के, और कोई मान मनौती अनुष्ठान नहीं। वो गोपाल तो आंसुओं से बस में हो जाता है। प्यार करना पड़ेगा। सोते हुए करिए भावना, आज निधिवन में सोए हैं, किसी लता पता का सिरहाना लगाए सोए। थोड़ा सुबह उठिए, अभी निवृत्त होने की जल्दी नहीं है। सुबह उठिए, अभी पलंग पर ही थोड़ी देर बैठे रहिए, 15-20 मिनट पुकार लीजिए। रात को जहां सोए थे सवेरे वहीं उठना है, ये शर्त है। सवेरे जहां सोए थे, निधिवन में सोए थे, तो सुबह उठे हैं, थोड़ी निधिवन में बुहारी लगा लीजिए, थोड़ी निधिवन में बुहारी लगा लीजिए। खोज लीजिए, शामा शाम के चरण छपे होंगे जरूर कहीं ना कहीं। खोज लीजिए, क्या पता कहीं राधा रानी की पायल का कोई घुंघरू मिल जाए, कोई नूपुर मिल जाए। क्या पता प्रियतम की गले की माला का कोई पुष्प मिल जाए। यदि नूपुर मिल गया श्री जी की पायल का, तो समझ लीजिएगा भाग्योदय हो जाएगा। जन्म जन्म के, अनंत जन्म के कुसंस्कार क्षय हो जाएंगे, प्रेम प्रकाश हो जाएगा। मेरी आसक्ति को हर लो, मेरी आसक्ति को हर लो, मेरी आसक्ति को हर लो, मेरी आसक्ति को हर लो। श्याम सुंदर मोहे अपनी कर लो, श्याम सुंदर मोहे अपनी कर लो, श्याम सुंदर मोहे अपनी कर, श्याम सुंदर मोहे अपनी कर लो। मेरा मन अनंत न कहूँ ललचावे, मेरो मन अनंत न कहूँ ललचावे, मेरो मन अनंत न कहूँ ललचावे, मेरो मन अनंत न कहूँ ललचावे।
खाऊं तुम हित पियो, तुम हित खाऊं भोजन भी तुम्हारे लिए, पीना भी तुम्हारे लिए, तुम हित खाऊं तुम हित पियो, तुम हित खाऊं तुम हित पियो, तुमरे हित या जग में जियो, 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 तुम में सोऊं तुम में जागूं, 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 तुम रोई प्रेम विकल होए मांगू, तुमरो ही प्रेम विकल होए मांगो, तुम रोई प्रेम विकल हो मांगू, तुमरो ही प्रेम विकल होए मांगो, मेरा चित इत उत कितहु न भागे, मेरो चित इत उत कितहु न भागे, मेरा चित इत उत कितहु न भागे, मेरो चित इत उत कितहु न भागे, एक तिहारे रूप अनुरागे, एक तिहारे हरि रूप हे गोविंद, अनुरागे, एक तिहारे रूप अनुरागे, एक तिहारे रूप अनुरागे, तुम हित तड़पूं तुम हित तड़पूं तुम हित रोऊं, तुम हित तरबो तुम हित हे राधिका रमन, तुम हित तड़पूं तुम हित रोऊं, तुम हित तरबो तुम हित रो, अपनो सर्वस
कोई गुण तोहि कैसे रिझाऊं। नहीं कोई गुण तोहि कैसे निभाऊं। कैसे तुमको सुख पहुँचाऊं। कैसे तुमको सुख पहुँचाऊं। कैसे तुमको सुख पहुँचाऊं। कैसे तुमको सुख पहुँचाऊं। गौरदास बलिहारी जाऊं। श्री गौरदास बलिहारी जाऊं। गौरदास बलिहारी जाऊं। श्री गौरदास बलिहारी जाऊं। चरण कमल की सेवा पाऊं। चरण कमल हरि सेवा पाऊं। चरण कमल की सेवा पाऊं। चरण कमल की सेवा पाऊं। मेरी आसक्ति को हर लो। मेरी आसक्ति को हर लो। श्याम सुंदर मोए अपनी कर लो। श्याम सुंदर मोहे अपनी कर लो। अपनी कर लो। अपनी कर लो। अपनी कर अपनी कर लो। मेरो मन हर लो। मेरो मन हर लो। तो प्रार्थना करनी हो, ये रूप की कृपा की बात है। तुम हित खाऊं, तुम हित पीऊं, तुम रे हित या जग में जीऊं। तुम में सोऊं, तुम में जागूं, तुम रो प्रेम विकल हो मांगूं। तुम हित तड़पूं, तुम हित रोऊं, अपनो सर्वस तुम में खो। मेरो चित इत उत कितौ न भागे, एक तुम्हारे रूप अनुरागे। मेरो मन अनत कहीं ना ललचावे, तुम रे दर्शन हित अकुलावे। गौरदास तो ही रोय बुलाऊं, चरण कमल की सेवा पाऊं। ये प्रेम का मार्ग है। सब समय प्रिया प्रियतम को अपने निकट रखना होगा। सब समय सब कुछ करते हुए केवल सुबह की पूजा नहीं, केवल शाम की नहीं, वैष्णव की हर क्षण पूजा होती है। सब समय प्रियतम को साथ रखना है। जो इस शरीर को काम मिले हैं वो तो आपको भी करने हैं, हमको भी करने हैं, सबको करने हैं। पर इस जगत में मेरे भाई बहनों मन कोई नहीं चाहता
इस जगत में या तो हमसे तन चाहते हैं लोग या हमसे धन चाहते हैं। मन कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं चाहता। इस जगत में केवल दो चीजों के ग्राहक हैं, तन के या धन के। मन का ग्राहक कोई नहीं। रहीमदास जी कहते हैं, जब मुझे पता चला कि इस जगत में मन का ग्राहक कोई नहीं है, तो मैंने क्या किया? मैंने मन को मोहन के यहां गिरवी रख दिया। मन माणिक गिरवी धर्यो, मन मोहन के पास। मैंने मन रूपी माणिक मनमोहन के पास गिरवी रख दिया। किसी ने रहीमदास जी से पूछा, अब छुटाओगे कब? बोले छुटाने की तो संभावना नहीं। क्यों? बोले मन माणिक गिरवी धर्यो, मन मोहन के पास। प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो, अब नहीं छूटन की आस। अब प्रेम ब्याज इतना बढ़ गया, अब मुझ पे चुकाया नहीं जाएगा और मन रूपी माणिक मुझे मिलेगा नहीं। मैंने गिरवी इसीलिए रखा था। ये प्रेम का मार्ग है। अपने मन को उलझाए रखना होगा। ये रूप की कृपा है। स्वप्न का अनुभव होगा। फिर दूसरा स्तर जागृत में। एकदम प्रत्यक्ष तो मुरली बजाते ठाकुर नहीं प्रकट होंगे, अनुभव होने लगेंगे। अनुभव होने लगेंगे। आप कुछ दिन ये अभ्यास करिएगा कि रात को सोए, कभी निधिवन, कभी सेवा कुंज, कभी गहबर वन, कभी भांडीर वन, कभी यमुना पुलिन। आप करिएगा अभ्यास 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना। आप देखिएगा सपने में धाम का प्रकाश होगा। स्वप्न में जो नहीं देखा होगा वो देखने लग जाएंगे आप। ये प्रेमियों की चर्चा है, इसलिए कहा ये कथा सामान्य नहीं है। जिसे इस प्रेम मार्ग पे चलना है, बढ़ना है, उसके लिए ये सब बातें हैं। भीतर की बात है। रूप की कृपा पहले स्वप्न में, फिर जागृत में। जागृत में पहले अनुभव होने लगेंगे। हो सकता है आपके मंदिर के ठाकुर आपसे लीला करने लग जाएं। मंदिर के ठाकुर लीला करने लग जाएंगे। चित्रपट ठाकुर जी लीला करने लग जाएंगे। राधा रमण बिहारी जी, राधा वल्लभ जी लीला करने लग जाएंगे। कभी धाम, कभी कुछ छींटा यमुना जी दे देंगी। अगर संस्मरण सुनाने लग जाएं एक एक बात के, तो कथा रह जाए। यमुना जी अनुभव देंगी महाराज, ये तो आंखों में खोट है जो प्रदूषित दिख रही हैं। वो यमुना प्रदूषित हो सकती है? वो हमारे हृदय का प्रदूषण दूर कर दे। ये तो आंखों का खोट है। यमुना जी अनुभव देंगी, अद्भुत अनुभव देंगी, धाम अनुभव देंगे। ये रूप की कृपा है। जागृत में भी 3 स्तर हैं। पहले इस स्तर के अनुभव होंगे, फिर इसके ऊपर स्फूर्तियां होने लग जाएंगी। सत्संग सुनते सुनते अथवा करते करते, कीर्तन करते करते या सुनते सुनते एकदम
कंप होगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट के लिए सब कुछ गायब हो जाएगा। ये हॉल, ये दीवार, ये व्यवस्था, और जिसकी चर्चा कर रहे हैं आप लोग वहीं पहुंच जाएंगे। स्फूर्ति होने लग जाएगी, झटके लगने लग जाएंगे। उस स्थिति में फिर हुंकार होती है। हमने गुरुदेव भगवान की हुंकार देखी। ओ कैसी हुंकार, ऐसा शरीर कांपे लीला के आवेश में, 2 लोग पकड़े तो पकड़ न पाए। ऐसे आंसुओं का प्रवाह आंखों से, ये पूरे रुमाल भीग जाएं, भर जाएं। ओ ये रूप की स्फूर्ति है। और फिर आगे जब स्पष्ट अनुभूति होने लग जाए रूप की, नाम की कृपा, फिर रूप की कृपा, फिर रूप की कृपा के बाद लीला की कृपा। लीला होने लगेगी। और ठाकुर तो लीला पुरुषोत्तम है, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है, प्रेम पुरुषोत्तम है। वो लीला किए बिना रहते कहाँ हैं। ठाकुर खेलने लगेंगे, ऐसा खेलेंगे सारे खेल बंद हो जाएंगे और किसी तरफ नजर उठाने की फुर्सत नहीं रहेगी। अभी हम लोग सुख तो जाने नहीं, सुख कहते किसको है। अभी सुख नाम सुने हैं, सुख है क्या वो जाने नहीं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, लोग सुनाते हैं ना। रात बीती सुबह को उतर जाएगी, मेरी आंखों से 2 घूंट पी के तो देख, जिंदगी ही नशे में गुजर जाए। गुरु की आंखों से 2 घूंट पी के तो देख, जिंदगी ही नशे में गुजर जाएगी। अभी सुख हो जाना नहीं, लीला का सुख। वो कैसा सुख है, वो भी 3 प्रकार से घटता है। कभी तो स्वप्न में कोई लीला का अनुभव होगा, फिर दूसरे स्तर पे जो शास्त्र में वर्णित है, भागवत जी में, कृष्ण करणामृत में, राधा रसुधा निधि में, गोविंद लीलामृत में, चैतन्य चरितामृत में, ग्रंथ में जो लीलाएं वर्णन है उनका अनुभव होगा। और तीसरे स्तर पर जो लीलाएं देखी नहीं गई, कही नहीं गई, उनका भी अनुभव होगा। ठाकुर जी के प्रकट होने के पश्चात गोकुल में शंकर भगवान आए। सब लोग इस लीला को गाते हैं, ठीक बात कि भोले बाबा आए, मैया ने दर्शन कराए, पर आपको आश्चर्य होगा ये लीला भागवत जी में नहीं लिखी। भागवत जी में नहीं लिखी ये लीला। भागवत जी में तो 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में 18वें श्लोक तक तो नंदोत्सव का वर्णन है, और उसके आगे फिर पूतना उद्धार का प्रसंग है। शंकर जी आए, ये लीला नहीं लिखी भागवत जी में, लेकिन फिर भी हर कथा में गाई जाती है। क्यों? आप जानते हैं, जो भागवत जी में भी नहीं लिखा वो किसको दिखाई दे गया? ये लीला किसको दिखाई दे गई? सूरदास जी महाराज को। सूरदास जी देख लिए इस लीला को, सूरदास जी देख लिए। शंकर आए हैं जोगी के वेश में,
मैया तोरे द्वारे यशोदा। अब जो जो देखे वो गा दिए। मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे एक बाला जोगी आयो, अंग भभूत गले रुंडमाला शेष नाग लपटायो। ओहो बाको तिलक है भाल चंद्रमा घर घर अलग जगायो, यशोदा तेरे द्वारे एक बाला जोगी आयो। लेकर भिक्षा चली नंद रानी कंचन थार भरायो, लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर मेरो लाल डरायो। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना ये कंचन माया, अपने लाल का दर्शन करा दे मैया मैं दर्शन को आया। ओहो पंचबेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो, सूरदास बलिहार कन्हैया जुग जुग जीवे तेरो जायो। मैया कोई बाला जोगी आयो। भागवत जी में नहीं लिखी, सूरदास जी देख लिए। ग्रंथों की भी तो एक सीमा ही है ना गाने की। हम क्या ये समझे कृष्ण करणामृत में बिल्व मंगल पाद जो लीला लिखे हैं उतनी देखे वो? अरे भैया 100 लीला देखी होंगी तो एक मुंह से निकल पाई हो। ये लीला के अनुभव की बात है। 3 स्तर है। स्वप्न में अनुभव होगा, हमारे घर के ठाकुर, मंदिर के ठाकुर, धाम के ठाकुर लीला करने लग जाएंगे। कुछ कुछ अनुभूतियां होंगी। कितनी बात बताएं। होने लग जाएगा। और फिर तीसरा स्तर है कि पर्दा हट जाएगा। आंखों से माया का पर्दा हटा दो, भूला हूं अपने को परिचय बता दो, निज रूप गुरुदेव अपना जना दो, तुम बिन मेरा ना होगा गुजारा। गुरुदेव मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं हरि नाम प्यारा, छूटे भले ये संसार सारा, छूटे कभी ना सहारा तुम्हारा। ये लीला की कृपा। और तीसरी कृपा जिसकी आज चर्चा करनी थी, ये सब तो भूमिका है, पर भूमिका कहे बिना बात कैसे कही जाए। प्यारे से मिलने में जो सुख है वो तो मिलने वाले जाने, पर अभी तो ये अनुभव हो पाया है मिलने में कितना सुख है, ये तो जो मिले हैं मिल रहे हैं वो जाने। पर अभी तो गुरु कृपा से इतना अनुभव हो पाया है कि उसके लिए रोने में बहुत सुख है। मिलने में कितना सुख है खबर नहीं, उसके लिए रोने में बहुत सुख है, उसको गाने में बहुत सुख है, उसको सुनने में बहुत सुख है, उसके नाम में बहुत सुख है। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ये अनुभव हुआ कभी उसके नाम का सुख? कभी ठाकुर के लिए रोने में आनंद आया? अगर ठाकुर के लिए रोने में सुख नहीं आता तो उसके दर्शनों की बात मत करिए, फिर धाम की कृपा की बात मत करिए, फिर श्री जी की बात मत करिए। रोना सीखिए। मिलने में कितना सुख है पता नहीं, उसके लिए रोने में सुख है। तुम हित तड़पूं तुम हित रोऊं, अपनो सर्वस तुम में खोऊं। तुम हित खाऊं तुम हित पीऊं,
तुमरे हित या जग में जीऊं, तुम में सोऊं, तुम में जागूं, तुमरो प्रेम विकल हो मांगूं। मेरो चित इत उत कितउ न भागे, एक तुम्हारे रूप अनुरागे। कौन गुणन से तुम्हें रिझाऊं, कैसे तुमको सुख पहुंचाऊं। गौरदास बलिहारी जाऊं, चरण कमल की सेवा। मेरी आसक्ति को हर लो, श्याम सुंदर मोहे अपनी कर लो। ये लीला की बात। जब लीला में तन्मयता होगी तो स्थिति होगी। फिर चौथी बात है धाम की कृपा। फिर क्या होगा? फिर धाम का अनुभव होगा। इस स्तर पे धाम वास होता है, या ये कहिए इस स्तर पे धाम का प्रकाश होता है। इससे पहले धाम वास होता भी है तो धाम का प्रकाश नहीं होता। जैसे 3 साल के बच्चे को 500 रुपया का नोट दे दिए तो वो तो मोल नहीं जानता ना। वो गुड़मुड़ी बना सकता है, मुंह में डाल सकता है, फाड़ सकता है, फेंक सकता है, वो मोल नहीं जानता। उसकी मां जानती है। तो 3 साल के बालक के पास 500 का नोट पर मोल नहीं जानता, उसको फाड़ रहा है, मुंह में ले रहा है, गिरा रहा है, कुछ भी करेगा। लेकिन जब मोल जान लेगा तब नहीं करेगा, तब तो संभाल के रख लेगा। तो नाम की कृपा, रूप की कृपा, लीला की कृपा के बाद धाम की कृपा। धाम की कृपा का प्रकाश होता है। ये धाम की कृपा कैसी है? अद्भुत है, अद्भुत है। धाम का प्रकाश होगा, लीला स्थलियों का चित्त में प्रकाश होगा। आज का श्लोक यही था। तीसरे श्लोक की चर्चा करनी थी ना। चातुर्यैक निदान सीम चपला पांगच्छता मंथरम लावण्यामृत वीची लोलित दृश्यम लक्ष्मी कटाक्षादृतम कालिंदी पुनिलांगण प्रणयनम कामावतारंकुरम बालम नीलममी वयम मधुरिमा स्वाराज्य मारात्नुम। उन प्रिया प्रियतम का आज ध्यान है धाम में, जो चातुर्यिक निदान सीम चपला। ओहो, चतुरता के निधान है, चपलता के निधान है। उनकी अंग छटा सखी वृंद को मंथर माने स्तंभित कर रही है, गति को शिथिल कर रही है। मंथरम लावण्यामृत वीची लोलित दृश्यम। स्वयं श्यामा श्याम अपने रूप समुद्र से स्वयं ही हो रहे चंगे, एक दूसरे को निहार रहे हैं। कटाक्षादृतम, प्रिया अपने कटाक्षों से प्रियतम का आदर कर रही है, सेवा कर रही है, और प्रियतम अपने कटाक्षों से प्रिया का कटाक्षादृतम। और हैं कहां? कालिंदी, कालिंदी,
कहाँ है? कालिंदी, कालिंदी पुलिनांगण प्रणयनम। ये शब्द बहुत प्रिय लगता है, ये वाक्य। कालिंदी पुलिनांगण प्रणयनम। जिन्हें कालिंदी बहुत प्यारी है, जिन्हें यमुना बहुत प्यारी है। कौन है ये यमुना? यमुना जी के 3 स्वरूप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। दैविक स्वरूप क्या है? दिव्य स्वरूप क्या है? यमुना जी का दिव्य स्वरूप ये है कि प्रिया प्रियतम का प्रेम ही नीला नीला जल बन के बह रहा है। ये उनका आदि दैविक स्वरूप है, आदि दैविक। कल बच्चों ने यमुनाष्टक सुनाया, बहुत सुंदर। आदि दैविक स्वरूप है। रसिकों का तो कहना है कि प्रिया जी के नखचंद्र से यमुना जी का प्रकाश है। ब्रज में प्रिया प्रियतम के प्रेम का घनीभूत स्वरूप है गिरिराज जी, और प्रिया प्रियतम के प्रेम का द्रवीभूत स्वरूप है यमुना जी। यमुना जी में प्रिया प्रियतम में भेद नहीं, प्रिया का प्रेम यमुना बन के प्रवाहित हो रहा है। कृष्ण प्रेम ही यमुना जी के रूप में प्रवाहित हो रहा है, आदि दैविक स्वरूप। मूल तो ये बात है। भौतिक स्वरूप क्या है? कि वो एक नदी है, ये उनका भौतिक स्वरूप है। कुछ लोग कूड़ा करकट भी डाल देते हैं वो भौतिक स्वरूप में। चूंकि हम लोग भौतिकवादी हैं तो भौतिक रूप का ही दर्शन होगा। जब हम लोग भी दिव्य हो जाएंगे तो हमको आदि दैविक रूप का दर्शन होगा। जब हम आध्यात्मिक हो जाएंगे तो हमको आध्यात्मिक रूप का दर्शन होगा। अभी हम लोग भौतिक जगत में रहते हैं, भौतिक हैं, तो भौतिक रूप का दर्शन होता है। तो दैविक रूप में यमुना जी का स्वरूप साक्षात जुगल प्रेम प्रवाहित हो रहा है। आदि भौतिक स्वरूप तो देख ही रहे हैं, आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? यमुना जी सूर्य और संज्ञा की बेटी हैं, ठीक है ना? यमराज की बहन, शनि देव की बहन। जन्म हुआ सूर्य और यमुना जी का, संज्ञा से जन्म हुआ और शनि देव का बाद में छाया से हुआ। चूंकि संज्ञा देवी सूर्य भगवान का ताप नहीं सह पाती थी, सूर्य भगवान का ताप तो संज्ञा देवी ने देह परिवर्तित कर लिया था। फिर वो दूसरी देह से प्रकट हुई तो छाया कहलाई। छाया से शनि प्रकट हुए हैं, भाई बहन। लेकिन सूर्य देव मना कर ले आए। लेकिन छाया देवी यम और यमुना जी को दुख देती थी, सौतेला मानती थी उनको। लेकिन यमुना जी ने अवतार लिया था। क्यों लिया था? एक तो ठाकुर जी की प्रगट लीला में उनको सहयोग करना था, इसलिए, और दूसरा ये कारण, यमुना जी स्वयं श्री राधिका जी का ही विगलित स्वरूप है। तो जैसी करुणा श्री जी के हृदय में विराजती है, ऐसी करुणा यमुना जी के हृदय में विराजती है। तो जब तक मैं इस भौतिक जगत में अवतार नहीं लूंगी, तब तक कलिहत जीव कैसे मेरा आश्रय ग्रहण करेंगे, मेरा दर्शन करेंगे? जब मेरी बहन गंगा अवतार, तो मेरी बहन गंगा तो पापियों के पाप काटेंगी, पापियों को पावन,
पर गंगा जी के द्वारा पावन हुए जीवों को प्रेम का दान कौन करेंगी? श्री यमुने महारानी। गंगा जी पाप काटती हैं, पावन करती हैं, और यमुना जी पुण्य काटती हैं, प्रेम दान करती हैं। पाप जंजीर है तो पुण्य भी तो जंजीर है। पुण्य की आशा रहेगी तो स्वर्ग चले जाएंगे, फिर गिरेंगे नीचे। गंगा जी पाप काटती हैं, पावन करती हैं, और यमुना जी उस पावन हुए जीव को सेवा का अधिकार देती है, जुगल लीला में प्रवेश करवाती है। तो कैसे जीवों का कल्याण हो? तो जब गोलोक बिहारी नित्य गोलोक से ब्रज बिहारी रूप में प्रकट हुए, तब महारानी यमुना निश्चय कर लिया, अरे यमुना जी भी तो दिव्य गोलोक में प्रवाहित होती हैं, जैसे गंगा जी देवलोक में प्रवाहित होती हैं। वो तो भगीरथ तप किए, तब प्रकट हुई, शंकर जी की जटा में आई, फिर प्रवाहित हुई। यमुना जी के लिए किसी को तप नहीं करना पड़ा। क्यों? अरे उनके हृदय में तो वैसे करुणा उछाल मारती रहती है, उनको उनके लिए इतना ही पर्याप्त है कि मेरे प्रियतम जा रहे हैं धरा पे लीला करने के लिए। तब निकुंज मंदिर की वह पुण्य सलीला, वह राधा कृष्ण प्रेम विगलित रूपा यमुना महारानी निश्चय कर लिया अवतार लेने का। तब कन्या रूप में जन्म लिया यमुना महारानी ने। कहां? सूर्य भगवान के यहां, संज्ञा देवी के गर्भ से यमुना षष्ठी को अवतार लिया। रही और फिर जब दूसरी मां थोड़ा वो करने लग गई, तब अपने पिताजी को निवेदन किया, पिताजी अब आज्ञा दीजिए, जिसको पाने के लिए आई हो उसको पाऊं। ठीक है बेटी, मैं जानता हूं तुम कौन हो, वो तो सूर्य देव को सम्मान देने के लिए तुम प्रकट हुई हो। तब यमुना जी भी चली गई थी सूर्य के घर से, और यम भी चले गए थे। यम ने तो तप करके धर्मराज का पद पा लिया था, पर यमुना जी कलिंद पर्वत पर, कलिंद पर्वत पर, कालिंदी क्यों? क्योंकि कलिंद पर्वत पर तप किया। श्री गंगा जी का अवतरण कहां से? गौमुख से, और यमुने महारानी का कलिंद पर्वत से, कलिंद पर्वत से। गंगा जी गौमुख से, फिर गौमुख से आगे चलती है तो गंगोत्री। गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा होती है ना, तो गंगोत्री किस स्थान को कहते हैं? जहां गंगा उतरी वहां तक ही जाना कठिन होता है, सांस फूलने लगती है। लेकिन गौमुख तो गंगोत्री से भी बहुत आगे है, जाना संभव नहीं, बहुत कठिन, कोई कोई बिरला पहुंच पाता है। ऐसे यमुनोत्री तो वो स्थान है जहां यमुना जी उतरी, पर प्रकट कहां हुई? कलिंद पर्वत पे। और यमुनोत्री दर्शन कीजिए। अभी कुछ दिन पूर्व 4 धाम की यात्रा हुई, कुछ समय पहले। आश्चर्य है, चारों तरफ बर्फ के पहाड़, और जहां यमुनोत्री वहां तप्त कुंड धड़क रहा है जब। ऐसी भाप उठती है कि लगता है उंगली डालेंगे तो जल जाएगी, और चारों ओर बर्फ के पर्वत। आंखों देखी बात, कपड़े की पोटली में चावल लीजिए और कुंड में छोड़ दीजिए, 5 मिनट बाद चावल गल जाएंगे।
सोच लीजिए, इतना गर्म जल, नाम ही तप्त कुंड है। कुंड इतना गर्म क्यों है? कुछ तो कहते हैं कि सूर्य कन्या होने से ताप है। ये तो भौतिक रूप की बात हो जाएगी। भक्तों की भावना तो यही है, वहां यमुना जी कृष्ण विरह में तापित हुई हैं, कृष्ण मिलन के लिए तड़पी हैं। स्वयं परिकर हमको तड़प के दिखाता है। जैसे राधा रानी गोपी गीत के माध्यम से गोपियों को अनुगत्य देते हुए गोपी गीत गाते हुए राधा रानी स्वयं रोई है गोपियों के साथ। किस लिए? हमको सिखाने के लिए। ऐसे यमुना जी कलिंद पर्वत पर तप की हैं। कैसा तप, कैसा तप! वो सूर्य की बेटी ने कैसा तप किया है। जलधार बनके सूर्य तनया बह गई, जलधार बनके कलिंद पर्वत से निकसी हैं। कलिंद पर्वत से यमुनोत्री आई तप्त कुंड रूप में, और फिर कृष्ण मिलन को दौड़ पड़ी। मथुरा जी में आके विश्राम किया। बड़े भाई यमराज खोजते खोजते आए, मेरी बहन कहां चली गई। कलिंद पर्वत पर पहुंचे तो देखा बहन नहीं है, वहां तो जल की धारा गिर रही है। भागते भागते खोजते आए, कहां मिली उनको उनकी बहन? मथुरा में विश्राम घाट पे। किस दिन मिली? यम द्वितीया के दिन, भैया दूज के दिन। भाई बहन मिले, गले लग के अपनी बहन को रोए यमराज, चल बहन घर चल बहन। यमुना जी कहे, भैया कोई अपनी सुहागिन बहन को जो अपने पति के घर जा रही हो, ये कहता है कोई भाई कि मेरे घर चल? ना ना ना, किसी बहन को अपने भाई के घर न रहना पड़े। सुहागिन बहन तो अपने पति के घर रहेगी ना, भाई के क्यों रहेगी? क्यों ऐसा अवसर आए कि किसी बहन को भाई के घर में रहना पड़े? नहीं, अब मैं वृंदावन जा रही हूं। अच्छा, तो भगवान के धाम में तो मेरा प्रवेश नहीं है। नित्य धामों में तो काल का प्रवेश, यम का प्रवेश नहीं होता। वृंदावन में तो कोई कुत्ता भी शरीर छोड़ता है तो उसके लिए गोलोक के पार्षद ही लेने आते हैं। यमराज तो नहीं आ सकता। तू वृंदावन वास करेगी तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं, मथुरा में मिल लीजिएगा। मैं मथुरा में थोड़ी देर विश्राम करती हूँ। मथुरा विश्राम घाट पे भाई बहन मिले। बहुत देर हो गई। तब यमुना जी यमराज के माथे पर चलते हुए तिलक करती हैं, रोली से, चावल से तिलक करती हैं। यमराज भी रो रहे, यमुना जी भी रो रही, तिलक करती हैं, अपने भाई को विदा देना चाहती हैं। यमराज कहते हैं, बहन दुख तो बहुत हो रहा है, तुझे छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन तूने तिलक किया, बता तुझे क्या दूं? बता तुझे क्या दूं बहन, क्या दूं? बलिहार, बलिहार क्या दूं तुझे? यमुना महारानी कहती हैं, अपने लिए तो कुछ नहीं मांगना भाई, फिर भी इतना कहते हो तो सुनो भैया,
जो मेरे प्रियतम को भजे ना उसको यातना मत देना। जो कृष्ण भजन करे उसको यम यातना मत देना। यमराज रो पड़े बहन, तेरे प्रियतम का नहीं, जो तेरा भजन करेगा यमराज उसको भी दंडवत प्रणाम करेगा। जो मेरी बहन को प्रणाम करेगा, जो मेरी बहन के जल का आचमन करेगा, स्नान करेगा, परिक्रमा करेगा, पूजा करेगा, अरे और कुछ नहीं, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। जयकार करेगा उसको भी यम की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी, नहीं भोगनी पड़ेगी, नहीं भोगनी पड़ेगी। वो दिन था भैया दूज का, भैया दूज का। ये भैया दूज का त्योहार यहीं से तो चला है। नाम है उस त्योहार का यम द्वितीया, यम द्वितीया। यमुना जी यम को तिलक करती हैं, बहनें अपने भाइयों को तिलक करती है। क्योंकि प्रथम तिलक यमुना जी यमराज, फिर शनि देव भी आए तिलक करवाने को, माथे पर तिलक कर दिया। यम की यातना दूर होती। आज भी जाइए ब्रज में, अपार भीड़ होती है, क्योंकि यमराज का वचन है जो उस दिन स्नान करे तो यम की यातना दूर हो। इस बार भैया दूज के दिन वृंदावन में चूनरी मनोरथ हुआ यमुना जी का, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यमुना जी के पंचामृत हुए, यमुना जी के 56 भोग हुए। YouTube पर भी वो उत्सव पड़ा है, आप लोग कभी भी निकाल कर देख सकते हैं। यमुना जी का मनोरथ हुआ, यमुना जी की सेवा भई, कीर्तन भये, और बड़ा आश्चर्य, यमुना जी को चुनरी धराई गई, यमुना जी के स्नान भये, फिर भोग धरे गए यमुना जी को 56 भोग। तो ऐसी दयालु यमुना जी, अभी की बात जो पिछली भैया दूज गई अभी, तो भोग पधराए होंगे यमुना जी से कोई 1 मीटर दूर तो पधराए होंगे भोग। आश्चर्य, 1 मीटर दूर थी यमुना जी, बिल्कुल हम ही पधरा रहे थे भोग। भोग पधराते पधराते जैसे तुलसी छोड़ निवेदन किए, यमुना जी भोग के पास आ गए। कम से कम 1-1.5 मीटर होंगी यमुना जी, और ऐसे लहर उठ उठ के यमुना जी आई, हर डलिया को यमुना जी ने स्पर्श किया। जितने भी पात्र सामग्री रखी गई सबको स्पर्श किया। भैया दूज को तिलक करे हैं और विदा किया, और स्वयं यमुना जी श्री वृंदावन आई हैं, और वृंदावन में आकर ओहो रास रस की प्राप्ति भई है, रास रस की प्राप्ति। यमुना श्याम सुंदर की प्यारी, 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 राधा जू की प्यारी यमुना, राधा जो
राधा जू की प्यार। यमुना राधा जू की प्यारी। यमुना श्याम सुंदर की प्यार। यमुना श्याम सुंदर की प्यारी। यमुना राधावर की प्यारी। यमुना राधा जू की प्यारी। यमुना राधा जू की प्यारी। श्री वृंदावन आई है, हुलसी वास कियो श्री वृंदावन। यमुना पुलिन सुखारी, और जैसे वृंदावन में प्रवेश किया, ओहो, अभी जुगल लीला भी प्रकट नहीं हुई थी। युगल लीला को प्रकट करने का आधार प्रस्तुत कर दिया। श्री यमुना जी प्रवाहित हुई और यमुना जी के जल का सब वृक्ष लताओं ने ग्रहण किया जल को, और यमुना जी के जल से सिंचाई होने पर वह सारी ब्रज की लता पता प्रेम में हो गई, गोपी रूप हो गई, युगल के विहार के योग्य हो गई। वृंदावन की धरा प्रेम में भर गई यमुना जी के प्रकट होने से। और तब तो ठाकुर जी प्रथम दर्शन, माता पिता के बाद प्रथम दर्शन, मां को तो होता ही, देवकी मैया को दर्शन हुआ, वो तो हो नहीं था जब प्रकट उनसे हुए हैं, पर मैया बाबा के बाद प्रथम दर्शन किसको हुआ? यमुना महारानी। जब सूप में लेके चले वसुदेव जी, ओह, अब बताइए कैसे रह जाएं? जिसके लिए इतने जन्म गुजार दिए, इतनी तपस्या कर ली, वो प्रभु आ रहे हैं, कैसे रह जाएं? ओ उफान मार के चढ़ी है ऊपर, घुटने तक, कमर तक, सीने तक। वसुदेव जी तो घबरा गए, उनको क्या खबर कि मेरी बहू है ये, सोचे पैर उखड़ जाएंगे, गिर जाऊंगा। ठाकुर जी जिस सूप में, उस सूप को ऊपर कर लिए। कोयल है, कोयल है, कोयल है, कोई ले लो, लाला को कोई ले लो, कहीं गिर जाऊं, डूब जाऊं। ब्रज में गांव बस गया, कोयल है। जब लगा ठाकुर जी को कि पिताजी अब पांव उखड़ जाएंगे, नहीं ठहर पाएंगे, तब यमुना जी को कहा, जय जय महारानी यमुना, थोड़ी लज्जा करो, मेरे पिता हैं। यमुना जी कहे, प्रभु किसी भूखे के पास भोजन का अभाव हो तो वो जीवन भले गुजार दे, घर में है नहीं खाने को, चना चबेना खा के जीवन निकाल दे, पर उस भूखे को निमंत्रित करके सोने की थाली में 56 भोग उसके आगे रखे जाएं, और जब वो पाने लगे तो कहा जाए सावधान जो हाथ लगाया हो। तो ये तो अन्याय है ना। जब तक अभाव में थे, अभाव में थे, अब भोजन की थाली सामने न छू, तो आपके विरह में इतना काल बिता दिया, परम मेरे ठाकुर मुझ में होके जा रहे हैं और चरण न छू। अब तो प्रभु चरण छूने दो, मुख दर्शन नहीं तो चरण दर्शन तो कराओ नाथ, और नहीं तो बस आप सदा भक्तों से हारते आए हो, आज भी हारोगे। आज तो मेरी चलेगी, आपकी नहीं चलेगी, आज आप मेरे भीतर हैं। ठाकुर सोचे कहीं यमुना जी को ज्यादा दोष आ गया तो क्या होगा। अच्छा ठीक है, संवाद हुआ है पूरा ठाकुर जी और यमुना जी का।
क्या करूं? पहले यमुना जी कही प्रभु मुख दर्शन करा दो। मुख दर्शन कैसे? अभी घंटे भर पहले जिस बालक का जन्म हुए वो गर्दन उचका के बाहर झांकेगा? हद हो गई। तो फिर मुख चंद्र का दर्शन तो नहीं होगा, वो गर्दन उचका के बाहर झांकेगा? हद हो गई। तो फिर मुख चंद्र का दर्शन तो नहीं होगा, तो हस्त कमल का करा दो। हस्त कमल भी कैसे? मैं तो बिल्कुल छोटा सा बालक हूं। तो मैं आ रही हूं, फिर अपने आप कर लूंगी, मत करावा। अरे 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 मचाओ मचाओ मचाओ, मेरे पिताजी डूब जाएंगे। बोले अब कोई डूबे कोई चले। बढ़ने लगी। वसुदेव जी की दाढ़ी भी भीग गई। लाग गई तब लाज कहा, लाग गई तब लाज कहा, जो दृग लागे नंद नंदन सो औरन से फिर काज कहा। लाग गई तब लाज कहा, ब्रजनिधि ब्रजरस चाखन चाहे, या सुख आगे राज कहा। लाग गई तब लाज कहा। वसुदेव जी की दाढ़ी भीज गई, लाला को और ऊपर उठा लिया उन्होंने। ठाकुर जी जान गए अब नहीं मानेंगे। तब आप जानते हैं अपने चरण बाहर कर। ये प्रथम मिलन हो रहा प्रिया प्रियतम का। जैसे ठाकुर अपने चरण लटकाए, अभी तो एक दिन के भी नहीं है, घंटा 2 घंटा के हैं। सोचिए, इसलिए श्याम सुंदर को लीला पुरुषोत्तम प्रेम पुरुषोत्तम कहा। अभी एक दिन के भी नहीं, घंटा 2 घंटा के हैं और प्रेम दान प्रारंभ हो गया। चरण लटका दिए और जैसे यमुना जी ठाकुर जी के चरण को स्पर्श किया, अभिषेक कर रही है चरणों के। जितने यमुना जी में दिव्य कमल, सब कमल एक साथ ठाकुर के चरणों में चढ़ा दिए, पुष्पांजलि दे रही, कमल अर्पण कर रही हैं। ठाकुर जी कहे यमुना महारानी बड़े वाली पूजा बाद में कर लेना, अभी छोटे वाली कर ले। कमल चढ़ाए ठाकुर जी के चरणों में, प्रक्षालन किए। जो यमुना यहां तक थी वो टखने तक हो गई। ठाकुर के चरण पखार लिए, अपने प्रियतम के चरणों का दर्शन हो गया। किसी दिन मुख चंद्र का भी होगा। पार हुए वसुदेव जी, पहुंचे। ठाकुर जी के षष्ठी पूजन हुए और फिर प्रभु ने जब बाल लीलाएं करनी प्रारंभ करी, पहले तो पूतना उद्धार 6 दिन के हुए। चरण दर्शन हो गया, मुख चंद्र का दर्शन नहीं हुआ। ठाकुर जी प्रकट हुए, सब ब्रजवासियों का दर्शन हो गया, 2 को नहीं हुआ, गौ माता को और यमुना जी को। दोनों बहुत दुखी, मुखचंद्र नहीं हुए। ठाकुर जी कहते हैं योजना बनाता हूं। सोई पूतना बुला ली। पूतना का उद्धार तो बहाना है। अरे पूतना मारनी थी, भीतर ही मार देते। और भी तो दैत्य मार दिए, भीतर ही मार देते। ना ना ना, बाहर लेके उड़ी वो। अरे ये सब कन्हैया का खेल है। पूतना मारनी थी, भीतर ही मार देते। ये बाहर लेके क्यों उड़ी वो? क्योंकि सबसे मिल लिए, 2 से मिलना बाकी है। 2 को दर्शन देने बाकी है। कौन कौन? एक तो गौ माता, दूसरे यमुना महारानी। अभी सब गौ माता को दर्शन कहां हुआ? और पूतना ठाकुर जी को लेके उड़ी। ठाकुर जी प्राण का हरण किए, गिरी आके। कितनी ऊंची पूतना? 1 कोस ऊंची। और ठाकुर जी उसकी छाती पे खेल रहे हैं और देख किधर रहे हैं। उसी समय सारी गोमाता यमुना जी के किनारे एकत्र हो गई। ठाकुर जी जैसे एक ऊंचे पर्वत पे चढ़ गए हो, पूतना मानो एक ऊंचा पर्वत हो, उस पे चढ़े हैं। गोमाता का दर्शन कर रहे हैं, गोमाता को दर्शन दे रहे हैं, यमुना महारानी को दर्शन दे रहे हैं।
जैसे गोमाता ने ठाकुर जी को देखा, थनों से दूध की धारा गिरने लग गई सब गोमाता। यमुना महारानी ने देखा, उछाल मार मार के कमल भगवान के चरणों में अर्पण कर रही है। पूतना उद्धार लीला में यमुना जी की लीला भई, और फिर तो सब बाल लीला में ठाकुर जी माटी कहां खाए। आइए गोकुल ब्रह्मांड घाट, माटी लाला ने कहां खाई? घर में नहीं, यमुना जी के किनारे। आज भी जाइए ब्रह्मांड घाट दर्शन करने, जहां ठाकुर जी मृतका भक्षण किए, एकदम यमुना जी से लगा हुआ मंदिर है। वो माटी खाना तो बहाना, यमुना जी से मिलना था। और फिर तो सारे खेल यमुना जी के तट पे, गौचारण, कालिया मर्दन, गेंद का खेल, क्या क्या नहीं। लेकिन सबसे अधिक सुख कब? जब रास किसी कुंज में भी तो हो सकता था, केवल रास मंडल में भी तो हो सकता था। नहीं नहीं, तुलसी वास कियो श्री वृंदावन, यमुना पुलिन सुखकारी, यमुना पुलिन सुखकारी, यमुना पुलिन पैबंशी बाजी, यमुना पुलिन पैबंशी बाजी, कियो रास बनवारी, यमुना कियो रास बनवारी, यमुना श्याम सुंदर की प्यारी, यमुना श्याम सुंदर की प्यारी, यमुना राधे जू की प्यारी। रानी के रूप में, पटरानी के रूप में, द्वारिका लीला में भी। ब्रज लीला मथुरा लीला, ब्रज लीला मथुरा लीला, द्वारिका लीला मझारी, द्वारिका लीला मझारी, तीनों लीला में राजत है, तीनों लीला में राजत है, जुग जुग जय जयकारी, यमुना जुग जुग जय जयकारी, यमुना श्याम सुंदर की प्यारी। यमुना श्याम सुंदर की द्वारिका लीला में ठाकुर जी का चौथा विवाह किनसे संपन्न हुआ? चतुर्थ प्रिया है यमुना महाराज। तो तीनों लीला में राजत है, जुग जुग जय जयकारी। और एक बार वामन पग धोए, भाई गंगा पावनकारी। गंगा जी की इतनी महिमा क्यों? ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से वामन भगवान के चरण का अंगूठा धोया, तब तो गंगा जी प्रकट हुई, विष्णुपदी कहलाई, पतित पावनी कहलाई, अनेकों को तार रही हैं, असंख्य जीवों को। तो एक बार वामन पग धोए, भाई गंगा पावनकारी। और यमुना में जल केली करत, नित सखियन संग पिय प्यारी। जब एक बार ठाकुर जी के चरण का अंगूठा धोने से गंगा जी की इतनी महिमा होगी, तो जिस यमुना में पूरे ठाकुर स्नान करते हैं, अकेले नहीं, राधा रानी के साथ, राधा रानी नहीं, अष्ट सखियों के साथ, उन यमुना जी की कितनी महिमा होगी। गंगा जी तो चरणों की दासी हैं, और यमुना जी पटरानी है।
जय जय श्री महारानी यमुना, जय जय पटरानी यमुना आरती होती है। तो एक बार वामन पग धोए भई गंगा पावनकारी, पे श्री यमुना में जल केली करत नित सखन संग पिय प्यारी। और श्री गंगा तो पावन करती हैं, हरती कलमश सारी। यमुना जी क्या करती हैं? यमुना प्रभु लीला दर्शावती, करें सेवा की अधिकारी। श्री यमुना जी तो जीव, गंगा जी तो जीव को पावन करती हैं, पर श्री यमुना तो गोविंद की लीला दर्शाती हैं, लीला में प्रवेश करवाती हैं। यमुना प्रभु लीला दर्शावती, करें सेवा की अधिकारी। तो अंत में इस पद में कह रहे हैं, बार बार चरणन सिर नावत, बार बार चरणन सिर नावत, गाऊं सुयश महारी, गाऊं सुयश महारी, गाऊं सुयश महारी। गाऊं सुयश महारी। हाय यमुना अब करुणा करिए, हाय यमुना अब करुणा करिए, हाय यमुना अब करुणा करिए। हाय यमुना अब करुणा करिए। गौरदास बलिहारी, यमुना गौरदास बलिहारी, यमुना गौरदास बलिहारी। यमुना गौरदास बलिहारी, यमुना श्याम सुंदर की प्यारी, यमुना श्याम सुंदर की प्यारी। यमुना किस लीला राज्य में प्रविष्ट होना है? कालिंदी पुलिनांगण प्रणयनम कामावतारांकुरम। जहां कालिंदी का पुलिनांगण है, यमुना जी का दिव्य स्वरूप है, दिव्य रूप, दिव्य महिमा है। एक संस्मरण आपको सुनाते हैं जो स्वयं अपने साथ बीता हुआ है, बार बार मन में आ रहा है, कह दें तो कह देते। हर वर्ष रास पूर्णिमा पर, शरद पूर्णिमा के दिन रात को 20 वर्ष से पूरी रात यमुना जी के तट पर जागरण होता है। जाग कर भागवत जी का रास पंचाध्यायी का पाठ कीर्तन होता है। हर वर्ष पूरी रात यमुना जी के तट पर बैठते हैं, शरद पूर्णिमा को पाठ होता है। लगभग 5-6 वर्ष हुए होंगे, पाठ हो गया और पाठ के बाद 4:30-5 बजे तक होता है। फिर सब लोग चले गए, हम फिर भी बैठे रहे। स्नान तो करना ही था, पर अपने मन का पाप बताएं। एक क्षण को ये मन में विचार आया, अपराध जैसी बात है पर यमुना जी की महिमा है। एक क्षण को ये भाव आया कि स्नान करें या न करें। इतने तो सामने की सामने नाले खुल रहे हैं, नालियां गिर रही हैं। उस समय तो सिवर भी खुले हुए थे कितने यमुना जी में, तो आंखें तो सब देखती हैं। ऐसे ध्यान कभी नहीं उस ओर जाता था
पर उस समय स्नान करना था तो 1 मिनट को, ये 1 मिनट भी नहीं, 10 सेकंड को, कि स्नान करें न करें इतना सब आ रहा है। फिर तुरंत अपने को फटकार लगाई कि क्या सोच रहे हो, रात दिन यमुना जी के गुण गाते हो और ये सोच रहे हो कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इसे कान को हाथ लगाए 2-3 बार, दंडवत प्रणाम किए। अंधेरा ही था, अभी खुला नहीं था। 2-4 वैष्णव पास में थे। उसी समय, अभी स्नान को भी नहीं उतरे, बस थोड़ा वस्त्र किए प्रणाम करने के लिए। मुख से वर्णन नहीं कर सकते जो कुछ भी जीवन के कुछ दिव्य अनुभव हैं, उसमें एक वो है, सामने से ऐसी सुगंध की लहर आई जैसे एक साथ किसी ने शायद 1 लाख इत्र की शीशी खोल दी हो अचानक। इतनी गमक, ऐसी गंध माथे में चढ़ गई, एकदम भर गई सुगंध, मादक सुगंध, बेहोशी ला दे ऐसी सुगंध। और वहीं पर सारी रात से बैठे थे। हुआ की कृपा, फिर प्रणाम किए और प्रणाम करके यमुना जी में जैसे स्नान के लिए गए और स्नान किए तो ऐसा अनुभव होने लग गया कि जैसे यमुना जल नहीं बह रहा है, कोई केसर घोल के जल बह रहा है। कोई 10-20 किलो केसर किसी ने जल में डाल दी हो, ऐसा कोई जल बह रहा है। लेकिन रात थी, चूंकि अंधेरा था तो स्पष्ट तो नहीं दिख रहा था, पर ऐसा था। तो फिर हमने सोचा जो भी सुगंध आई शायद वही सिर पे चढ़ी है, तो ऐसा लग रहा है। स्नान किया, फिर बाहर आए तो गंगा जी यमुना जी स्नान करो तो शरीर नहीं पहुंचना चाहिए, शरीर को सुखा लेना चाहिए, क्योंकि स्नान करके जो जल गिरता है उससे पितृ तृप्त होते हैं। ये मन की बनाई बातें नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र की बात बोल रहे हैं। गंगा जी यमुना जी स्नान करे तो तौलिए से शरीर नहीं पूछना चाहिए, 5 मिनट बैठ जाइए तो अपने आप जल कपड़े से नहीं पूछा जाता, नहीं तो स्नान का पुण्य भी नष्ट हो जाता है और पितृ भी अतृप्त होते हैं। क्योंकि जब स्नान करके हम निकलते हैं तो थोड़ी देर तक तो जल गिरता है ना शरीर से, तो ग्रंथ में लिखा है उस जल को हमारे पितर आके पीते हैं और उनका उद्धार होता है। तो शरीर नहीं पहुंचना चाहिए। तो हम स्नान करके आए तो शरीर तो पहुंचना नहीं था, तो जो गीली धोती थी हमारी उसको हम लपेट लिए, रख लिए और सूखे वस्त्र पहन लिए, घर आ गए। और जब घर आ गए और उस गीले वस्त्र को निकाले तो बंधुओं सफेद धोती पीली हो रही थी, जैसे कोई केसर के जल में भिगो दी हो। और कई दिन तक शरीर से सुगंध आती रही, उसी जो स्नान करते में अनुभव हुआ। कहने की बात नहीं थी, फिर भी मुंह से निकल गई। आशय केवल इतना, कोई अपनी महिमा सुनाने नहीं बैठे, यमुना जी की महिमा कहनी है। आज भी उनका चिन्मय रूप है, आंखों में खोट है। जरा हमारी आंखों में कोई छाया आई दोष की तो यमुना जी में समाधान कर दिया, नहीं नहीं जहां हो वहीं रहो, बाहर की तरफ न देखो। निहाल हो गए। तो तृतीय श्लोक में श्री बिल्व मंगल पाद यमुना जी की शोभा को निहार रहे, और निहार नहीं रहे,
निहार रहे हैं और हमको दर्शन करवा रहे हैं। चातुर्यैक निदान सीम चपला पांग छटा मंथरम लावण्यामृत वीची लोलित दृश्यम लक्ष्मी कटाक्षादृतम कालिंदी पुलिनांगण प्रणयनम कामावतारांकुरम बालम नीलममि वयं मधुरिमा स्वारा मारानुमः। तो यमुना पुलिन पर जो श्यामा श्याम गर्भैया देकर के वो नील किशोर नीलमणि मूर्ति विराजमान है, जिनके दृष्टिपात से अनंत अनंत सखीगण स्तंभित हो रही हैं, मंथर हो रही हैं, जो स्वयं ही अपनी रूप माधुरी में विभोर हो रहे हैं। देखिए अन्य अवतारों में और श्री कृष्ण अवतार में एक बहुत बड़ा अंतर है। अन्य अवतार स्वजन मनमोहन है, माने उनके जो जन है परिकर हैं उनको देख के मोहित हो जाएं। स्वजन मनमोहन, भगवान के सब स्वरूप स्वजन मनमोहन है। नरसिंह जी को देख के श्री प्रहलाद जी विमोहित हो गए, नारायण को देख के लक्ष्मी जी विमोहित रहती हैं, वैकुंठ के परिकर विमोहित रहते हैं। वामन भगवान को देख के राजा बलि, बड़ी बड़ी वामन कन्याएं मोहित हो गई। मत्स्य भगवान को देख के समुद्र की मछलियां विमोहित हो गई। कच्छप भगवान को देख के कच्छपी विमोहित हो गई। तो अन्य सब स्वरूप स्वजन मनमोहन है, अपने जनों को मोहित करते हैं। पर जो युगल रूप है, जो राधा कृष्ण का रूप है, वो कैसा है? वह स्वजन मनमोहन तो है ही, श्री कृष्ण स्वमनमोहन है। स्वमनमोहन जानते हैं, जो अपने पे मोहित हो जाए। स्वजन मनमोहन तो है, स्वमनमोहन है, अपने पे मोहित हो जाते हैं। और अपने पे मोहित हुए तभी तो गौर बने। गौर अवतार का, गौरांग अवतार का मूल क्या है? कि कई क्षण राधा प्रेमा, कई क्षण मधुरिमा, कई क्षण सुखेती हो भोर। श्री कृष्ण सोच रहे हैं, अपने रूप पे मोहित हैं और विचार कर रहे हैं, मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतना सुंदर हूं, इतनी सुंदर बेणु, ऐसा रूप दर्पण में देखूं दृष्टि ना ठहरे। तो मोकू पाए के, श्री जी को पाए के जो मोकू सुख मिले सो तो मैं जानू, पर मोकू पाए के श्री जी को जो सुख मिले वो मैं नहीं जानू। मेरी रूप की माधुरी कैसी है, मेरी लीला की माधुरी कैसी है, प्रिया जी को मोह प्राप्त करके कैसा सुख मिले ये मैं नहीं जानू। ये मैं कब जानूंगा? जब मैं कृष्ण ते राधा बन जाऊंगा। देह तो मेरी होएगी और हृदय किशोरी जी का होएगा, तब बात बनेगी। तब इसी वांछा की पूर्ति के लिए कृष्ण गौरांग बने। देह तो कृष्ण का है, पर हृदय और अंग कांति राधा रानी की है। राधा अंग छटा लागी श्याम भयो गोरा। शंकर भगवान अनंत संहिता में कहते हैं, यो ऐव राधिका कृष्ण सा ऐव गौर विग्रह यच्च वृंदावनम देवी नवद्वीप पश्यत शुभम। हे देवी पार्वती, जो ब्रज के राधा कृष्ण हैं वही कलिकाल में नवद्वीप धाम में गौरांग रूप से अवतार लेते हैं और वही धाम वृंदावन नवद्वीप के रूप में अवतरित होते हैं। क्यों? क्योंकि युगल स्वमनमोहन है। बिल्व मंगल पाद इस श्लोक में यमुना जी का तो दिग्दर्शन करा ही रहे हैं, हमने अभी किया सूक्ष्म रूप में, पर प्रिया प्रियतम के स्वमनमोहन का भी दर्शन करा रहे हैं। कौन सी पंक्ति में? श्लोक की दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति दोबारा पढ़िए। लावण्यामृत वीची लोलित दृशम, लावण्यामृत वीची लोलित दृशम, लक्ष्मी कटाक्षादृतम, लक्ष्मी कटाक्षादृतम। लावण्यामृत वीची लोलित दृश्यम का अर्थ क्या होता है? जो अपने ही लावण्यामृत माने सौंदर्य की तरंगों से लोलित दृश्यम, चंचल दृष्टि हो रहे हैं, उन्मत्त हो रहे हैं। और लक्ष्मी कटाक्षादृतम, प्रिया जी अपने नैन की कौरों से प्रियतम को निहार रही हैं और प्रियतम प्रिया जी को, दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं और सखियां दोनों को निहार रही हैं। प्रिया जी चाहें मैं ऐसो कहा करूं जासो मेरे प्रियतम प्रसन्न हों।
और प्रियतम चाहे मैं ऐसो कहा करूं जासे मेरी प्रिया जी प्रसन्न होए। सखियां चाहे हम ऐसो कहा करें जिससे प्रिया और प्रियतम दोनों प्रसन्न होए। और श्री यमुना जी, श्री वृंदावन ये चाहे हम ऐसो कहा करें जिससे सखियां, प्रिया और प्रियतम तीनों प्रसन्न। ए भाव लावण्यामृत वीची लोलित दृशम लक्ष्मी कटाक्षादृतम और कालिंदी पुलिनांगण प्रणयनम। कालिंदी पुलिनांगण प्रणयनम कामावतारांकुरम बालम नीलममी वयम मधुरमा स्वाराज्यमाराधमा। ऐसे यमुना पुलिन बिहारी श्यामा श्याम जो एक दूसरे के प्रेम में उन्मत्त होकर के श्री यमुना पुलिन पर गरबैयां दे के विराजमान है। आज इसी झांकी को अपने हृदय में विराजमान करें और आरती का दर्शन होगा।